बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज सारा कबीर, मार्केटिंग वाली, एंड आई एम अ लेवल 1 स्टूडेंट एट हान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। तो व्यूअर, जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनका नेम है मिसबा। तो आज हम इनसे इंटरव्यू लेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूवर्स को, और ताकि वो आपको जान सकें। जी, थैंक यू फॉर सारा। जी, मैं जो फ्रॉम इस्लामाबाद। और मैं अरे जी, मेरा नाम है मिसबा गुल और मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। और रहते क्वालिफिकेशन मेरी है ग्रेजुएशन। और मुझे क्योंकि ये अच्छा लगा, ये आइडिया रेहान स्कूल वाला आइडिया मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये मतलब मुझे खुद से ये हुआ कि मुझे ये चीज, ये कैंपेन्स जो है ज्वाइन करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल में आए हुए कितने दिन या मंथ्स हो चुके हैं? आई थिंक 3 हफ्ते हुए हैं। ओके, ठीक है। तो आप हमारे व्यूवर्स को बता सकती हैं कि आपने इन मतलब 3 हफ्तों में क्या कुछ सीखा रेहान स्कूल से? जो मतलब आपने सीखा है वो आप बता दें, आपने क्या कुछ सीखा है। अच्छा जी, मैंने जो है ना अकाउंट्स बनाना सीखा है। और जूम में मैं इससे पहले कभी नहीं आई, कभी मैंने कोई इंटरव्यू दिया नहीं। तो एक मेरी लाइफ का चेंज ये भी है कि मैं फर्स्ट टाइम जो जूम पे आई हूँ, और स्पेशली मैं मतलब इंटरव्यू दे रही हूँ। तो 3 हफ्तों में ना दूसरी सब चीजें, वो जो अकाउंट्स तो बना ही लेते हैं ना। मैंने वैसे 2-3 अकाउंट्स बनाए भी होंगे। पर एक जो इन 3 हफ्तों में जो चेंज आया है ना, वो ये है कि मैंने अपना जूम जो है डाउनलोड किया है, और मैं उस पे जो इंटरव्यू दे रही हूँ। तो आई गेस ये जो है चेंज आया है। ओके, ठीक है। नाइस। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप आई थी रेहान स्कूल में, तो आपको मतलब कि कैसा लगा था जब आप पहले दिन आई थी रेहान स्कूल में? तो रेहान स्कूल जो, उसके बारे में काफी मैं सुनती रही, और वो एक चीज तो मेरे लिए नई नहीं है। पर फिर मुझे ये था कि यार वो स्कूल कैसा होगा, क्योंकि देखिए ना, उनका आइडिया ये है कि पढ़ना नहीं है, मतलब आप एआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, इनसे अपना दोस्ती रखें। तो यहाँ जब भाई पहले मैं सोचती कि यार एनवायरनमेंट कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, जैसे हमारे कॉमन स्कूल होते हैं, किताबें खोले हैं, हमने लिखा है, टीचर का हम इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ तो एवरीथिंग ना टोटली चेंज है। तो एनवायरनमेंट भी अच्छा लगा, और ये चीज बहुत अच्छी हुई है, ये जो आइडिया है ये स्कूल एकेडमी बनाने का, सो ऑसम। ओके, ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब मैं आपकी जो है फेवरेट चीज़ों के बारे में जानूंगी। तो आपका जो है मतलब आपकी आपके 3 फेवरेट कलर्स कौन से हैं, आप वो बता दें। 3 फेवरेट कलर, रेड एंड ब्लू एंड पर्पल। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज कौन सी हैं? फेवरेट पर्सनैलिटी फैमिली में या एक्टर्स? अच्छा लगता है कौन आपको? 3 कोई बता दे आप अपनी मर्जी से। क्या मैं अपनी फैमिली में किसी का नेम ले सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप ले सकती हैं।
हाँ, खाला है जो मेरी आंटी हैं, उनकी मतलब एक सोच भी मुझे अच्छी लगती है, उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अ, वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो जिंदगी में अगर कभी आगे तो नहीं है पता, पर ऐसा है कि मैं उसके जैसी ही बनना चाहती ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी थ्री फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं। हूँ। अमेरिका एंड सिंगापुर एंड दुबई। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी थ्री फेवरेट सिटीज बता दें, कौन सी हैं आपकी थ्री फेवरेट सिटीज। कराची, इस्लामाबाद एंड हैदराबाद। क्योंकि हैदराबाद से मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स उधर हैं, मेरा पूरा जो फैमिली उधर है, तो स्पेशली हैदराबाद, कराची एंड इस्लामाबाद जहाँ मैं रहती हूँ। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जैसे कि आपने बताया आप हैदराबाद से आई हैं, तो आपने मतलब उधर से आप वजह क्या थी, रेहान स्कूल की वजह से आई हैं या कोई और वजह भी थी। जी, वजह ये है कि है ना, जैसे हमारा माइंड होता है, हम जिस शहर में रह रहे हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने है ना मैट्रिक जो है किसी भी इस्लामाबाद के किसी भी शहर में, लाहौर हो गया या बलूचिस्तान हो गया, जो हमारे चार सूबे हैं, तो अब वो थोड़ा ऐसा चेंज ला रहे हैं कि यार हमें जो है एफए है वो अपने शहर में नहीं इस शहर में करना है, जैसे कराची, लाहौर, या कुछ बच्चे कहते हैं कि चलो एफए हमने अपने शहर में किया पर हम भी ये जो है इस शहर में करेंगे। कुछ स्टूडेंट तो कहते हैं कि भाई हमने एफए जो है मुल्क से बाहर करना है। एक होती है ना, थिंक होती है, एक सोच होती है। तो मेरा भी यही था कि मैंने मैट्रिक तो किया है सिंध में, पर अब मैं जो हूँ ना एफए जो है इस्लामाबाद में करूंगी, तो ये रीजन था, स्पेशली रीजन ये। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको जो है रेहान स्कूल का कैसे पता लगा, किसने बताया था आपको रेहान स्कूल के बारे में। मुझे एक चीज ये अच्छी लगी थी, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया जैसे मोबाइल लैपटॉप में उस पर काम करना, ये ना चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैं जो है ना रेहान सर जो हैं उनकी वीडियोस में देखती रहती हूँ। तो फर्स्ट टाइम मुझे 2 साल पहले, 2 ईयर मुझे पहले ही पता चला था। अन्य था तो खपे मिनट। ओके ठीक है। तो ठीक, मैं कहाँ थे हम? ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं, आप रेहान स्कूल में सिर्फ आप ही पढ़ती हैं या आपके कोई मतलब आपके साथ बहन भाई भी कोई हैं जो आप पढ़ती हैं रेहान स्कूल में। जी, बहन तो ना मेरी कजन है, जिनकी वो मेरे साथ पढ़ती है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मतलब कौन सी क्लास से आई थी रेहान स्कूल में, आपकी मतलब एजुकेशन क्या है। मेरी एजुकेशन में जो है एफ। ये ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब आप आई थी रेहान स्कूल में तो आपको सबसे मतलब किसने सिखाया था, ये जो आपने अकाउंट जैसे आपने बनाए, तो आपको वो किसने बताया था अकाउंट्स बनाना। अकाउंट्स का तो ऐसा है कि वो तो मुझे भी आते हैं, पर थोड़ा एक स्टूडेंट ने भी मुझे गाइड किया था, क्योंकि जो फेसबुक है, जीमेल है, लिंक्डइन है, ये तो एक कॉमन है ना, ये तो हमें आ जाते हैं। पर यहाँ एक नई चीज मेरे लिए जो बनाने में मुझे थोड़ी बहुत हेल्प जो चाहिए थी, वो ये थी कि जो टूल्स है हमारे, जैसे कॉल एनी, जैसे स्ट्रीम, जैसे कैनवा। मैंने यहाँ एक आप चेंज की बात कर रही थी ना, तो एक ये भी है कि मैंने 2-3 जो है पोस्ट भी बनाई थी जब मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी। तो अकाउंट्स तो मेरे ऐसे हैं कि बने हुए थे, पर टूल्स में जो है यहाँ एक स्टूडेंट ने मेरी जो हेल्प की थी, क्योंकि वो मेरे लिए एक नई चीज थी, क्योंकि वो मैंने कभी ट्राई नहीं की, कभी मैं उस फील्ड में गई नहीं। तो वो टूल्स बनाना वो एक मेरे लिए नई चीज भी थी, और उसमें एक स्टूडेंट ने जो है मुझे गाइड भी किया था।
ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो है जब आप आई थी रेहान स्कूल में, तो जो आपने यहाँ के बच्चे देखे हैं उनका आपके साथ कैसा बिहेवियर था, वो आपके साथ कैसे मतलब पेश आ रहे थे? अच्छा है, टीचर्स का बिहेव भी अच्छा है और वो जो स्टूडेंट हैं उनका बिहेव भी अच्छा है। मतलब अभी 3 हफ्ते मुझे हो गए हैं, तो मुझे ना टीचर से कोई शिकायत है ना स्टूडेंट से कोई शिकायत है। और एक ये बात बहुत इस स्कूल की, इस एकेडमी की अच्छी है कि जो है बच्चा बच्चे को सिखा रहा है। तो एक इंसान के ऊपर वो ऊपर ये जिम्मेदारी होती है ना कि भाई सिखाना आपने है। तो वो उस तरीके से भी जो है ना हमें कुछ बोलता नहीं है, बिकॉज वो हमें बस सिखाने में लगा रहता है, क्योंकि इस स्कूल का मकसद ही यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखो और लैपटॉप मोबाइल से दोस्ती रखो और एक दूसरे को समझो। और आई थिंक बेस्ट तरीका भी यही है कि बच्चा बच्चे से ही सीखता है। तो मुझे बच्चों का भी रवैया अच्छा ही है। मैं अभी थोड़ी देर मैंने पहले भी कहा था कि जो टूल्स थे वो मैं बना रही थी, तो उसमें मेरी हेल्प जो है स्टूडेंट ने ही की थी। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अभी तक आपके रेहान स्कूल में आपके मतलब कोई दोस्त हैं, कोई दोस्त बनी है आपकी कोई? दोस्त तो अभी कोई नहीं बनी, क्योंकि मुझे 3 हफ्ते ही हुए हैं। तो मतलब बन जाएंगी, पर अगर उसकी काफी फ्रेंड जो गर्ल्स हैं स्पेशली, जो वो काफी फ्रेंडली हैं, तो वो जो भी अगर मैं कोई चीज पूछती हूँ या कोई ऐसी हेल्प है तो वो करती है ना। तो दोस्त अभी कोई नहीं है, पर उनका रवैया अच्छा है, तो वो फ्रेंडली। ये ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं ये रिहान स्कूल में और मतलब बाकी जो स्कूल होते हैं जैसे ट्रेडिशनल स्कूल होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है रिहान स्कूल और उसमें मतलब ट्रेडिशनल स्कूल में? आप बता सकते हैं, आपको फ़र्क पता है? मैंने है ना पहले ये जो सवाल किया, मतलब जवाब दिया था कि हमारे जो जैसे 9th में कॉमन स्कूल है जहाँ आपने किताबें खोली, आपको सवालों के जवाब जो है टीचर खुद गाइड कर रही है, आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो। उस हिसाब से जो रेहान स्कूल ए आई एक ये बड़ी चीज है ना, जहाँ हमारे स्कूल में कॉमन स्कूलों में ये होता है कि मोबाइल मत उठाओ, हैंड फ्री मत उठाओ, ये मत करो वो करो, मतलब टोका जाता है ना, टोका जाता है। तो अब हम किताबों में ही करते रहे तो चेंज यही है कि है ना, यहाँ ये है कि आप अपना लैपटॉप से दोस्ती रखो, मतलब खुद अकाउंट बनाओ। एक है ना, एक हमारे घर वाले भी हमें मना कर रहे हैं, हमारे स्कूल वाले भी मना कर रहे हैं कि है ना अब मोबाइल में अपनी फेसबुक आईडी मत बनाओ और जीमेल मत बनाओ। वहां से स्कूल में पुश किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि आप आईडी बनाओ, आप फेसबुक बनाओ। यहाँ तक है यूट्यूब का तो हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी तस्वुर भी नहीं किया, पर हमें ये कह रहे हैं कि आप यूट्यूब में भी जाकर अपना अकाउंट बनाओ। उस चीज को भी देखो तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, काफी चेंज है, काफी डिफरेंट। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे आप हम ये सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो जो है वो आपको सोशल मीडिया पर मतलब आना अच्छा लगता है कि नहीं? मतलब पहले आपको कैसा लगता था और अब जब आप ने इंटरव्यू किए हैं तो आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा सवाल है। सोशल मीडिया पे जैसे मतलब मैं कोई आईडी मेरी फेसबुक की बनी हुई है या जीमेल की कोई आईडी मेरी बनी हुई है, तो मेरा यही है कि यार चलो बनी हुई है, कोई कभी कोई पोस्ट दे दी, कोई चीज दे दी। पर अब ये है ना कि इंटरव्यू हो रहा है, एक हमारा काम है, हमें डेली वो टास्क के हिसाब से चलना है। हमें वो कोई पोस्ट बनानी है, मतलब देखे ना कैनवा पे पोस्ट बन रही है, हम उसमें कुछ लिख रहे हैं, तो हमें जो है चैट जीपीटी से कोई मशवरा करना है। इतना कुछ करने के बाद हम फिर वो जो पोस्ट है अपने अकाउंट्स में लगा रहे हैं फेसबुक में कहीं। तो मतलब उस वक्त ये शौक होता है कि मतलब ये चीज लगनी चाहिए, हमारा सोशल मीडिया जो है चलना चाहिए। मतलब एक खुद स्कूल वाले हमें कह रहे हैं ना कि आप अपने अकाउंट बनाओ, अपने पोस्ट रखो, हमें अपने टास्क के हिसाब से वो चला रहे हैं। तो मतलब सोशल मीडिया मुझे वैसे ही अच्छी लगती है, और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है ना।
ये ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि एक तो होता है ना कुछ बच्चे जो सोशल मीडिया का मतलब फजूल इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये बताएं कि सोशल मीडिया का किस हद तक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया आपकी अर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। और आप काफी चीजें उसमें से सीख सकते हैं ना, जैसे हमारे आज भी मतलब जो यूथ है, ऐसे बच्चे जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मतलब हम तो ऐसे स्कूलों में भी गए हैं जहाँ हम किताब पढ़ रहे हैं, हम टीचर को देख रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं। वो हमारे बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये स्कूल भी नसीब नहीं हुए। तो उस उनके पास मोबाइल है अपना, मतलब 40,000 वाला, 50,000 वाला उनके पास मोबाइल है, पर उस पर हो क्या रहा है? दुखी शायरियां रखी जा रही हैं, स्टेटस रखे जा रहे हैं। उनको ये तक पता नहीं है कि फेसबुक, यूट्यूब में आप अर्निंग भी कर सकते हो। आ, आप अपने लिए कुछ बना भी सकते हो। तो मैं कहती हूँ, आप फेसबुक पे आपकी कोई ऐसी चीज है, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कोई हुनर है, जैसे आपके हाथ की कोई चीज आपको बनाने आती है, या आप फूड बहुत अच्छा बना लेते हो, या आप ड्रेस बहुत अच्छे बना लेते हो, तो आप यूट्यूब पे दे सकते हो, आप फेसबुक पे दे सकते हो, आप अपने लिंक्डइन पे दे सकते हो। आप ऐसे भी जो है अपना सोशल मीडिया यूज कर सकते हो। और ये और इसी चीज के लिए ही आपको जो है फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए। ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो है आप मुझे बताएं आपने अपने वालिदैन से क्या कुछ सीखा, उन्होंने आपको क्या सिखाया। मेरे वालिदैन ने, मतलब मेरी जो मम्मा है, उनके हमारे मेरे अब्बू है ना, गांव के हैं। तो उनके करीब शायद स्पेशली गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो इतनी इम्पोर्टेंट ना हो। तो वो शुरू से, जो मेरे अब्बू हैं, चलो बेटी है, यूनिफॉर्म पहना है, स्कूल जा रही है, तो स्पेशली तक खास उनका रिएक्शन नहीं था। बट मेरी मम्मा जो है उसको ये बहुत है कि स्कूल जाना है, स्कूल पढ़ना है। जैसे नमाज थी, मैं जो आज भी कहीं याद है, जब मैं छोटी थी तो वो कुरान शरीफ तो मुझे पढ़ाती थी, पर ज्यादा वो यहाँ वहाँ देखती भी थी कि कोई ऐसा मदरसा हो जहाँ इसे वो नमाज की तालीम भी दी जाए। हमें अपने नमाज को भी अच्छा करना चाहिए, खूबसूरत बनाना चाहिए, तो वो उसकी भी तालीम मुझे दिलवाती थी। तो मेरी अम्मी जो है उसको, क्योंकि ये जो हमारा स्कूल है रेहान अल्लाह वाला, ये चीजें अब आई है ना हमारी लाइफ में। तब तो हमारे वही स्कूल है कि मदरसे जाना है, 9 to 5 स्कूल में बैठना है, किताबें पढ़नी है। तो वो जो सिस्टम था, जैसे दूसरे लोग वहाँ फॉलो कर रहे हैं, वैसे मेरी मम्मा भी फॉलो करती थी, पर उसका यही था कि मेरी बेटियां जो है पढ़े लिखे ना। उनकी ये तवज्जो थी। ओके, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो आपसे मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं जो है रेहान स्कूल में आप मतलब जब आती हैं तो आपकी डेली रूटीन क्या होती है, रेहान स्कूल में क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप बता दें। सॉरी, फिर से आप रिपीट करें। जी मैंने आपसे ये पूछा कि आपको रेहान स्कूल की डेली रूटीन पता है, आप मतलब हम यहाँ पे आके क्या करते हैं सुबह से, और मतलब क्या करते हैं, तो अगर आपको पता है तो आप बता दें, वरना कोई मसला नहीं है। जी मुझे शायद इतना स्पेशल कुछ पता नहीं है इतना, क्योंकि मुझे वो 3 हफ्ते ही अभी हुए हैं। पर मेरे हिसाब से ये है कि इंटरव्यू जो है मोस्ट इम्पोर्ट इम्पोर्ट सॉरी इंटरव्यू करना है, या जितने भी आपके अकाउंट में आपने जो है प्रोफाइल बनानी है, जितने भी आपके डेली रूटीन के जो टास्क है, नंबर 1 वो आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट इंटरव्यू है, सेकंड पोस्ट है, और थर्ड जो है आई थिंक कन्वर्सेशन है। तो मैं शायद अपने हिसाब से, अपने इन 3 हफ्तों के हिसाब से मैं यही समझी हूँ, ये अंडरस्टूड किया है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो मैं आपको बताती हूँ रेहान स्कूल की डेली रूटीन क्या है। डेली जब हम आते हैं रेहान स्कूल में तो सबसे पहले हमारी होती है दुआ सेशन। दुआ सेशन के बाद हमारी साथ ही योगा मेडिटेशन होती है। योगा मेडिटेशन का हमें ये फ़ायदा होता है कि जो है स्टूडेंट जो होता है ना, उसका जो माइंड होता है वो उसका उसका जो उसका स्टूडेंट है
जो उसका जो माइंड होता है ना वो फ्रेश रहता है, योगा मेडिटेशन से उसका माइंड फ्रेश रहता है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो उसके बाद जो है माइंड फ्रेश होता है स्टूडेंट का, तो उसके बाद जो है वो अपने डेली के टास्क जो है ना वो सही से कर पाता है। देखें, दूसरे स्कूल्स में ये होता है, वहाँ पे योगा मेडिटेशन ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ असेंबली होती है। तो पूरा दिन बच्चे को पढ़ना पड़ता है, तो उससे बच्चे का ना, जो बच्चे पर ना डिप्रेशन ज्यादा पड़ता है। तो रेहान स्कूल में ये होता है कि बच्चे को योगा मेडिटेशन करवाई जाती है ताकि उसका माइंड फ्रेश हो। उसके बाद जो है हम डेली के टास्क करते हैं, अपने इंटरव्यू लेते हैं एक दूसरे से। डेली के जो स्टोरी पोस्ट जो भी टास्क होते हैं वो करते हैं। उसके बाद हमारी जो होती हैं उसके बाद हमारी कोडिंग की क्लास होती है। कोडिंग की क्लास के बाद वो खत्म होती है जब, और अर्निंग की क्लास होती है। अर्निंग की क्लास के बाद हमारी ब्रेक हो जाती है। ब्रेक के बाद हमें रेहान स्कूल से 2 बजे छुट्टी हो जाती है। तो आपको समझ आ गई, ये है डेली रूटीन है हमारी रेहान स्कूल की। जी जी। उधर से कॉलो। ओके, तो मेरा आपसे ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि जो है आपके आपके नाम का कोई खास मतलब है। अगर आपको पता है तो आप अपने नाम का खास मतलब बता दें, आपके नाम का क्या मतलब है। अच्छा, मेरे नाम का मिसबा, मिसबा का क्या मतलब है? जी। जी, मिसबा का मतलब है मुझे, जैसे उसको आतिश बोला जाता है, आतिश। जैसा आप माउंटेन्स पे देखते हैं ना कि वो आग जल रही है, जैसे कोई अचानक से कोई चीज वो ये फायर हुई है, उसके वो जो छोटे छोटे वो होते हैं, वो फायर फायर जो होते हैं। तो मिसबा का नेम आई थिंक आतिशबाजी। ये ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं, एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए, एक जो कौम का लीडर होता है उसको कैसा होना चाहिए, आप ये बता दें अगर पता। मेरे हिसाब से कौम का लीडर हो, फैमिली का लीडर हो, या हमारे स्कूल का लीडर हो, या कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं का भी, उसका ये है कि वो जो खुद अपने लिए अच्छा सोच रहा है ना, सोच रहा है, अच्छी बात है, पर वो अपने उस प्लान में अपने साथ अपने साथी या फैमिली का कोई हिस्सा, जैसे आप तो पूरे मुल्क की बात कर रही हैं ना, तो वो अपनी आवाम को अब साथ लेकर चले। मतलब ऐसा ना हो कि उसने तरक्की कर ली, वो घूम फिर रहा है, वो अच्छा खा रहा है, वो महंगी गाड़ियों में है, और अवाम उधर ही है। तो एक अच्छा जो लीडर है ना, वो अपने साथ लेकर उनको चले। जैसी वो जिंदगी खुद जी रहा है वैसी वो भी जिए, और फर्स्ट फॉल कि वो जो लीडर है वो सबसे पहले अपने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचेगा कि क्या इनको सही चीज मिल रही है, क्या जो चीज मुझे मिल रही है वो इनको मिल रही है। तो लीडर जो अच्छा होता है वो पहले अपनी आवाम के बारे में सोचता है, फिर अपने बारे में। हाँ, बस एक उसकी ये होती है कि प्लान सारा उसी का ही होता है, वो सोचता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज उसको जब समझ में आ गई कि भाई ये चीज अगर मुझे फायदा दे रही है तो ये मेरी आवाम को भी दे। फिर लीडर आपका, मैंने बोला, आपकी फैमिली का हो, आपके मुल्क का हो, या आपके स्कूल का हो, आपके पीछे वालों को भी उतना बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको अकेले काम करना पसंद है या ग्रुप्स में, मतलब कैसे आपको। ये बहुत अच्छी बात है। मैं जो काम कर रही हूँ, अगर मेरे ग्रुप वाले भी उसमें खुश हैं, अगर उनके लिए भी कोई चीज है, तो वो कहते हैं ना, साथ मिलके बंदा काम करता है तो तरक्की है। अकेले तो आप ऐसे उलझ ही जाते हैं। तो आप मेरे को दोनों ये है, अच्छा है, अकेले भी काम कर सकते हो, ग्रुप के साथ भी काम कर सकती हूँ, वो भी एक अच्छी चीज है। और कुछ चीजें आपको जो है वो चीज है, कुछ लोग आपसे सीखते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप भी किसी से सीखते हो, आपको आए नए नए आइडियाज मिलते हैं। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप आपकी जो है जिंदगी का मकसद क्या है, आप आगे क्या करना चाहती हैं, आप मतलब आपकी लाइफ का गोल क्या है।
मैं जिंदगी में मतलब ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा कि यार मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ या बस बाद में हमारे यहाँ तो खैर ये कॉमन चीजें ये होनी चाहिए कि शादी करके जो है हाउस वाइफ बन के बैठ जाऊं या कोई ऐसी काम ना करूं, कोई चीज ना करूं। मैंने ये डिसाइड नहीं किया है, पर एक है कि मुझे मतलब ह्यूमन राइट्स पे मुझे जो है मेरा वो सब्जेक्ट भी है, मेरा वो पढ़ा हुआ भी है। जैसे हमारे मुल्क में ज्यादातर औरतों के साथ जो है नाइंसाफी बहुत की जाती है। वो चीज मेरी एक हो जाती है, वो करियर मेरा बन जाता है, तो मैं करना चाहूंगी वो फ्यूचर में कभी, मतलब अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहूंगी। ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको आप बता दिए आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी है? आपको खाने में क्या पसंद है? खाना तो सारा ही अच्छा होता है क्या क्या चॉइस करूं, पर मटन बिरयानी। ये ठीक है। मटन बिरयानी और बर्गर जैसे। ज्यादा मुझे स्पेशली जो है इटालियन फूड बहुत पसंद है, पर अब वैसे ट्रेडिशनल में ना मुझे मटन बिरयानी बहुत पसंद ओके। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता दें आपको अभी तक अपनी लाइफ में कोई मुश्किल आई थी तो आपने उसको कैसे फेस किया? अगर आई थी तो आपने इसको कैसे फेस किया? है। मुश्किलातें बहुत बहुत मुश्किलातें आई हैं, मतलब हमारी मुआशरे के लिहाज से। जैसे आपको पता होगा कि ऐसे लड़की पे कोई इल्जामबाजी कराना, जैसे ज्यादातर जी, ये तो एक कॉमन बात है, ये तो हमारे मुआशरे में चलता ही आ रहा है ना कि बेटी को नीचे करना है, बेटे को ऊपर करना है। अब ये चीज भी बेटे को दो, और हर हिसाब से जो है बस औरत ही वो जो है ना कमतर है। तो ये चीजें तो हमें सिर्फ अपने शोहर में या बाहर हम निकल रहे हैं, बाहर जितने मर्द घूम रहे हैं, सबसे पहले जो तकलीफ हमें पहुंचती है वो तो हमें अपने घर से पहुंचती है, जहाँ भाई है, जहाँ कजन है। मतलब कहीं कहीं हम गलत नहीं भी होते हैं तो हमारे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, पर हमें समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा हमने किया क्या है और हो क्या रहा है। तो अब एक ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात है ना। तो उसमें बस अल्लाह का शुक्र है। जैसे जैसे हो जाता है, वो वक्त गुजर जाता है, पर कैसे गुजर रहा है कि है ना, एक महीना गुजरा है, फिर कोई ना कोई बात हो रही है, फिर कोई ना कोई मसला हो रहा है। तो इस चीज ने भी मुझे किया है कि मुझे कोई ऐसी चीज करनी चाहिए, मतलब मुझे जो है खुद को बनाना चाहिए, खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो हमारे मुआशरे में खत्म होने वाली नहीं है। आज हमारा घर है, कल हमारी शादी होनी है या शादी नहीं है होनी, तो हम चल फिर इसी मुआशरे में ही रहे हैं। तो ये चीजें तो हमारी जिंदगी में दूसरे दूसरे तरीके से, दूसरे दूसरे फेज से जो इख्तियार होती रहेंगी। तो इस मेन जो मसला है वो ये है, और आई थिंक ये हमारे पाकिस्तान में हर दूसरी तीसरी लड़की के साथ यही इशूज है। ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो अब हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो गया, तो आप हमारे व्यूवर्स को कोई छोटी सी एडवाइस दे दें। कुछ कहना चाहेंगे आप तो? एडवाइस मेरी जल्दी दे दो। एडवाइस मेरी है जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए ये है कि है ना, आप जो हैं अपनी जो क्वालिफिकेशन है, जो स्टडी है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। और स्पेशली लड़कियों के लिए है कि वो अपना पढ़ें लिखें, और ये जो रेहान स्कूल है ये बहुत एक अच्छी चीज है। आप है ना इसको भी जारी रखें, जहाँ भी आप आएंगे बहुत एक अच्छी चीज हमारी जिंदगी में आई है ना। मतलब जो चीजें आप कॉमन स्कूलों में आप 10 साल बाद सीख रहे हो, वो आपको यहाँ आप 3-4 सालों में सीख रहे हो ना।
एक चेंज आपकी जिंदगी में आया है ज्यादा आप समझो, क्योंकि इंटरव्यू करना फिर वो सोशल मीडिया पे जाना, कहाँ हम अपनी जो है वो तस्वीर भी नहीं दे रहे हैं ना, डीपी पे नहीं रख रहे हैं, कहाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं। और बहुत शायद मैं नहीं हूँ, पर उस हिसाब से भी इन 3 हफ्तों में मुझे ये जो मेरे अंदर चेंज आया है कि मतलब सोशल मीडिया यूज करना है, और अब कोई डरना नहीं है। कोई पैसे पहले पहले हमारे दिल में ये डर होता था डीपी नहीं रखनी है, कुछ करना नहीं है। तो ये काफी मतलब है कि मेरी एडवाइस जो है ना वो यही है कि अपनी स्टडी को पहले नंबर पे रखें और मेहनत करें और पढ़ें, और है ना इन चीजों के साथ जो है दोस्ती रखें। और सोशल मीडिया को अगर आप अपने कारोबार से, अपने किसी चीज से यूज करेंगे तो ये काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। सो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी गेस्ट, तो इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। सो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मेरी आपको मैं आपको छोटी सी एडवाइस ये देना चाहूँगी कि अपना जो है वो टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। और अगर आप टाइम ज़ाया करेंगे, टाइम ज़ाया करने से कुछ भी नहीं होता। और जो लोग ये समझते हैं कि हम फारिग बैठने से सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रेहान स्कूल को ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेहान रेहान स्कूल। मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस, पाकिस्तान जिंदाबाद।